नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार की ओर से आयोजित 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का अब से कुछ देर बाद होगा समापन। राज्य भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम, जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं विशेष कार्यक्रम। पुलिस ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले 3 आरोपियों को नालंदा से किया गिरफ्तार। और गुमला जिले का कंचोडा प्राथमिक विद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया नामित। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से आयोजित 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का अब से कुछ देर में समापन होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बतौर मुख्य अतिथि समापन समारोह में आमंत्रित किया गया है। समारोह के दूसरे दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य भर में अमृत महोत्सव की धूम है। जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। राजनीतिक दल और जिला प्रशासन सभी लोगों में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह शहर में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शिरकत की। ये आजादी की लड़ाई में जिस तरह से हमारे जो देश प्रेमी थे, बहुत ही अनसंग हीरोज थे, जाने और अनजाने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पीछे अपने परिवार की ओर मुड़कर नहीं देखा और देश को आजाद करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम उन्हें भी याद करेंगे, वैसे अनसंग हीरोज को भी इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर याद करना है। उनके बारे में भी हम गोष्ठी करेंगे, कहीं आसपास में बैठ के लोगों को ये जानकारी भी देंगे, बताएंगे भी। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में तिरंगा फहराने के लिए भी लोगों से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो लगाए, क्योंकि ये सम्मान का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है और हम भारतीय हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम अपने घर में तिरंगा लगाएं। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिले के चक्रधरपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उधर सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर एक विशेष बैठक की और आवश्यक निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने घरों में तिरंगा अवश्य लगाएं। उधर पाकुड़ जिले में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज कांग्रेस पार्टी ने गौरव यात्रा निकाली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरि को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिवंगत राष्ट्रपति के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री गिरि को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और श्रम कानून तथा सामाजिक समानता के लिए याद किया जाता है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा।
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज का प्रश्न है, झारखंड में हो विद्रोह कब हुआ था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। झारखंड में हो विद्रोह कब हुआ था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RNUAIR ranchi_amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए शवगृह कर्मियों, रेहड़ी पटरी वालों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मुद्रा योजना के कर्जदारों को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा कि देश भर के जिलों में एनसीसी कैडेट अपने स्थानीय वेशभूषा में देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए भारत के नक्शे के आकार में लाल किले के सामने बैठे रहेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने सभी एयरलाइंस से उड़ान के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के नाम और अन्य विवरण राजकीय सीमा शुल्क लक्ष्य केंद्र को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा है। सीबीआईसी की अधिसूचना के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रत्येक एयरलाइन को अपनी आरक्षण प्रणाली से यात्री के नाम और अन्य जानकारी सीमा शुल्क विभाग के डाटाबेस को भेजनी होगी। यह व्यवस्था भारत से जाने या आने वाली प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए लागू होगी। राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही राज्यपाल ने ईश्वर से मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना भी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 47वां जन्मदिन है। इस अवसर पर उन्होंने अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री को कई नेताओं ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी के हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। तुम खेत पर काम कर रहे हो? उनकी ध्वनि और मंचों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है।
जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने श्री कुमार को गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार, जबकि तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग किया गया मोबाइल फोन बरामद किया गया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने बताया कि 28 जुलाई को बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची के टर्मिनल प्रबंधक के मोबाइल नंबर पर फोन एवं मैसेज कर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा को उड़ा देने की धमकी देते हुए 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी डीएसपी रांची के निर्देशन में छापेमारी दल ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुमला जिले के रायडीह प्रखंड स्थित राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय कंचोडा को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। कंचोडा रायडीह स्थित राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय ने स्वच्छ विद्यालय अभियान 2021-22 के जनादेश को पूरा करते हुए स्वच्छ शौचालय, पेयजल, बागवानी, सुंदर रंग रोगन जैसे मानकों पर 5 स्टार रेटिंग प्राप्त किया है। इसके लिए जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में उपायुक्त द्वारा पुरस्कृत किया गया था। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने इस कीर्तिमान के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकों तथा ग्रामवासियों को उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। गढ़वा जिले में सभी मतदाताओं का आधार डाटा लिंक किया जा रहा है। निर्धारित समय के अंदर सभी मतदाताओं को अपना आधार डाटा लिंक कराने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में इस समय आधार डाटा लिंकिंग ऑथेंटिकेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत मतदाता सूची में विद्यमान मतदाताओं का प्रमाणीकरण और मतदाता सूची में आवश्यक सुधार किया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी मतदाताओं का आधार नंबर से लिंक किया जा रहा है। जिले में करीब 8.5 लाख मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं को आधार लिंकिंग से जोड़ना है। इसमें कई जगह मतदाताओं को आधार लिंकिंग कराने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय का कहना है कि मतदाताओं को इस बात का भ्रम है कि उनका मतदाता सूची से आधार नंबर लिंक कराने से उनकी गोपनीयता भंग हो जाएगी, उनकी निजी जानकारी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसको लेकर सभी क्षेत्रों में बीएलओ सहित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की मदद लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि मतदाता सूची को आधार से लिंकिंग करने से किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी। उन्हें भ्रामक सूचनाओं से बचने की सलाह दी जा रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में श्रमिकों के दूसरे राज्यों में असुरक्षित पलायन को रोकने के उद्देश्य से सरकारी प्रावधानों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस उद्देश्य को लेकर आज जिला मुख्यालय चाईबासा से प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों के लिए सरकारी प्रावधान के अनुसार सुरक्षित एवं जिम्मेदार आप्रवचन के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। प्रचार वाहनों की रवानगी के बाद जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि प्रचार वाहनों के माध्यम से न सिर्फ लोगों को जागरूक किया जाएगा बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस कार्य में भागीदार बनाया जाएगा ताकि बाहर जाने वाले श्रमिकों के असुरक्षित पलायन को रोका जा सके। डाल्टनगंज के स्थानीय डीआरडीए सभागार में आज पलामू प्रमंडल स्तर पर पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पलामू, गढ़वा और लातेहार के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं ने भाग लिया। इस दौरान पोषण ट्रैकर ऐप से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की गई। आज विश्व जैव ईंधन दिवस है। इसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष का थीम है कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड की ओर जैव ईंधन। यह दिन सर रुडोल्फ डीजल के अनुसंधानों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है, जिन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। आज विश्व शेर दिवस मनाया जा रहा है। शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए तुरंत ध्यान दिए जाने को लेकर पहली बार 2013 में विश्व शेर दिवस मनाया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि एशियाई शेरों की संख्या 29% बढ़ी है।
उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि शेरों के निवास स्थान का क्षेत्र 2015 में 22,000 वर्ग किलोमीटर था, जो 2020 तक 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। श्री यादव ने बताया कि उनके मंत्रालय ने शेरों के संरक्षण और प्राकृतिक माहौल में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कई पहल की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की ओर से आयोजित 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का अब से कुछ देर बाद होगा समापन। राज्य भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम, जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं विशेष कार्यक्रम। पुलिस ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले 3 आरोपियों को नालंदा से किया गिरफ्तार। और गुमला जिले का कंचोडा प्राथमिक विद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया नामित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।